सौभाग्यशाली गुरुमुखों, आज आप सबको मैं ये बताऊंगा कि आप सब श्री आनंदपुर धाम कैसे आएंगे। जो गुरुमुख नए हैं उन्हें ये नहीं पता कि श्री आनंदपुर धाम कैसे जाया जाएगा। इस संदर्भ में मैं आपको ये वीडियो बना रहा हूँ और आज्ञा पत्र कहाँ से मिलेगा इसके बारे में भी मैं आपको आज जानकारी देने जा रहा हूँ। तो आप सब गुरुमुख जन इसी तरह वीडियो में बने रहें। तो गुरुमुखों, चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सौभाग्यशाली गुरुमुखों, आपको श्री आनंदपुर धाम आने से पहले या तो ये श्री परमहंस अद्वैत मत का ऐप है, इस ऐप में आप डोनेशन कर सकते हैं। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, आपको श्री आनंदपुर धाम आने से पहले या तो वीना आना पड़ेगा। वीना से आप अशोक नगर के लिए आ सकते हैं। अशोक नगर आते ही आपको वहाँ पर आश्रम है अतुल धाम, वहाँ पर आकर वहाँ की बस मिल जाएंगी, या आप वहाँ ना जाकर ललितपुर आश्रम से टैक्सी पकड़कर श्री आनंदपुर धाम पहुँच सकते हैं। ये श्री आनंदपुर धाम का बस स्टैंड है। अशोक नगर से जो बसें चलती हैं वो आपको श्री आनंदपुर धाम बस स्टैंड पर उतारती हैं। गुरुमुखों, जब कोई फंक्शन होता है तो गुरुमुख जन कुछ भोपाल से चलकर बीना आते हैं, बीना से फिर अशोक नगर के लिए पहुंचते हैं। ये जो बस स्टैंड है ये अतुल धाम अशोक नगर का बस स्टैंड बना हुआ है। गुरुमुखों, तो आप जहाँ से चलते हैं, अगर आप गुरुमुखों दिल्ली से आएँ तो दिल्ली से ज़्यादातर संगतें जो आती हैं वो ललितपुर स्टेशन से होकर वहाँ से टैक्सी पकड़कर तब श्री आनंदपुर धाम पहुँचते हैं, और कुछ संगतें अशोक नगर आकर अतुल धाम आश्रम में पहुंचकर वहां से बसेस लेकर श्री आनंदपुर धाम पहुंचते हैं। ये आप सामने ये देख रहे हैं आश्रम गुरुमुखों, ये अतुल धाम अशोक नगर में स्थित है। यहाँ पर ही जो गुरुमुख जन बाहर से आते हैं सबसे पहले अतुल धाम आश्रम में आकर थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, आराम करते हैं, फ्रेश होते हैं। उसके बाद बसेस पकड़कर गुरुमुख जन श्री आनंदपुर धाम पहुंचते हैं। गुरुमुखों में आपको दिखा रहा हूं, कुछ गुरुमुख जन ग्वालियर होते हुए अशोक नगर एवं ललितपुर पहुंचते हैं। ये जो आप सामने ट्रेन देख रहे हैं गुरुमुखों, ये भोपाल से आई हुई ट्रेन है। इसमें ज़्यादातर गुरुमुख जन आए हैं। कुछ गुरुमुख जन ललितपुर होकर, कुछ गुरुमुख जन अशोक नगर से श्री आनंदपुर धाम की ओर प्रस्थान करते हैं। सब श्री गुरु महाराज जी की रहमत है। श्री गुरु महाराज जी ही गुरुमुखों के अंदर ऐसी प्रेरणा भरते हैं जो गुरुमुख जन फटाफट श्री दरबार के लिए रवाना हो जाते हैं। देखिए, ग्वालियर से भोपाल ट्रेन आई है। इसमें जो गुरुमुख जन आए हैं, कुछ गुरुमुख जन अशोक नगर से श्री आनंदपुर धाम पहुंचते हैं। ये देखिए, यहाँ ज़्यादातर गुरुमुख जन हैं जो श्री आनंदपुर धाम जाने के लिए तैयार हैं। तो आपको सीधा रास्ता है ललितपुर, जैसा भी गुरुमुख को आपको सही लगे आप ललितपुर से भी श्री आनंदपुर धाम पहुँच सकते हैं। आप अशोक नगर से भी श्री आनंदपुर धाम पहुँच सकते हैं। ये देखिए गुरुमुख जन, हम अशोक नगर में हैं इस टाइम। अशोक नगर से गुरुमुखों थोड़ा आसान पड़ता है, 1 घंटा लगता है अशोक नगर से श्री आनंदपुर धाम जाने के लिए। आपके पास अगर सामान ज़्यादा होता है तो आप रिक्शे पर ठेले पर रखकर आश्रम अतुल धाम पहुंच सकते हैं। ये देखिए गुरुमुखों, यहाँ गुरुमुख जन पहुंचते हैं, फिर यहाँ से सीधा अतुल धाम के लिए रवाना होते हैं। ये देखिए, अब गुरुमुखों बैसाखी का त्यौहार आ रहा है। मार्च का एंड है, अप्रैल में ही 10 अप्रैल को ही काफ़ी संगत पहुंचेगी। तब भी आपको हम वीडियोस बना कर देंगे।
अब कुछ संगतें हैं जो अतुल धाम के लिए रवाना हो रही हैं। ये देखिए, अतुल धाम का मेन गेट है। यहाँ से संगतें जाते हुए सीधे अतुल धाम आश्रम पहुँचते हैं। ये देखिए, अतुल धाम आश्रम का मेन गेट है। यहाँ पर ये कुछ सेवादार हैं जो सामान पहुँचाते हैं। ये देखिए, अब आगे चल के इधर श्री मंदिर जी का गेट है गुरुमुखों ये, और सामने ये बस स्टैंड है। अभी कोई बस नहीं है, अभी थोड़ी देर में यहाँ आकर बस लगेगी। श्री अनंतपुर का श्री अतुल धाम है ये, यहाँ का जो बस स्टैंड है। ये गार्ड खड़े हुए हैं, जो गुरुमुख जन चढ़ते हैं ये उनकी टिकट देखते हैं, उन्हें सीट देते हैं, फिर यहाँ गुरुमुख जन बैठकर श्री आनंदपुर धाम के लिए रवाना होते हैं। साइड से गुरुमुखों कैंटीन बनी हुई है ये। अब महत्वपूर्ण जानकारी गुरुमुखों, ये अनुमति पत्र आपके रहबर महात्मा जन भाईजन देते हैं, इन्हीं को दिखाकर आपको बस की टिकट मिलेगी। यहाँ पर लिखा है आदरणीय गुरुमुख जन प्रेम पूर्वक जय सच्चिदानंद जी। आगे समाचार यह है कि हमारे उपदेशी भगत भक्तानीय बच्चे जितने भी होंगे यहाँ हम भर देंगे, और किस डेट से किस दिनांक तक हमें यहाँ रहना है वो भरकर जब हम ये आज्ञा पत्र देंगे टिकट पे महात्मा जी को, फिर महात्मा जी चेक करेंगे। चेक करने के बाद फिर आपको टिकट दी जाएगी। उसके बाद बसेस लगेंगी, बस के नंबर दिए जाएंगे, फिर आप बस में बैठकर सीधे श्री आनंदपुर धाम पहुँचेंगे। अब देखिए, हम श्री आनंदपुर धाम पहुँच चुके हैं। अब श्री आनंदपुर धाम आकर सबसे पहले हमें अनुमति पत्र बनवाना पड़ेगा, फिर ही हमारी एंट्री श्री आनंदपुर धाम में होगी गुरुमुखों। जो हमने आज्ञा पत्र है, आज्ञा पत्र हमको वापस मिल जाता है यहाँ से, फिर हम आज्ञा पत्र यहाँ देते हैं, फिर आज्ञा पत्र यहाँ चेक होता है, फिर वो काउंटर पे जाता है, फिर कितने भगत भक्तानी आई हैं उस हिसाब से हमें यहाँ पर कार्ड मिलता है। फिर जो अनुमति पत्र हमें मिलता है, फिर वो गार्ड देखते हैं, फिर हमारी एंट्री यहाँ पर होती है। जब हम गुरुमुखों जब हम अंदर पहुँचते हैं तो हम जो हमारे रहबर होते हैं बाई जी या महात्मा जी, उनके पास हम पहुँचते हैं। फिर हमारे जो रहबर हैं वो हमें एक रूम देते हैं। जितनी भी संगत होती है 10-15, उस हिसाब से हमें एक कमरा मिलता है। वहाँ पर हम थोड़ी देर आराम करते हैं, फ्रेश होते हैं, फिर हमें 4 बजे श्री दर्शन हॉल खुलते हैं गुरुमुखों। 4 बजे दर्शन हॉल में हम दर्शन करते हैं, फिर 6 से साढ़े 6 बजे के टाइम श्री आरती पूजा होती है। फिर हम सब गुरुमुख जन मिलकर श्री आरती पूजा में जाते हैं। तो गुरुमुखों, आपको पूरा जो इन्फॉर्मेशन दे दी गई है, ये गुरुमुखों सभी दर्शनार्थियों के लिए आवश्यक नियम हैं। अपने मिले हुए कमरे में ही रहें, अपने आश्रम व कमरे की स्वच्छता का विशेष ध्यान दें, चिंताजनक वस्तु मोबाइल रकम या अन्य कुछ भी संभाल कर रखें या अमानत घर में जमा करा दें, ज़रूरत के समय ले लिया करें। श्री आरती पूजा व श्री दर्शनों के समय कमरे में बैठना मना है। अपने लिए योग्य सेवा तलब करें। सेवा समिति के नियमों का पालन करें। तो सौभाग्यशाली गुरुमुखों, अब अप्रैल का समय आ रहा है, गुरु पूजा का समय आ रहा है, तो हम सब गुरुमुख जन समय से तैयारी करके श्री गुरु महाराज जी के श्री चरण कमलों में पहुँचे। यही हमारी हार्दिक इच्छा है कि ज़्यादा से ज़्यादा गुरुमुख जन श्री आनंदपुर धाम पहुँचे, श्री गुरु महाराज जी के श्री चरण कमलों में पहुँचे। और सौभाग्यशाली गुरुमुखों, श्री गुरु महाराज जी ने जो नियम बतला दिए हैं, श्री आरती पूजा सेवा सत्संग सुमिरन और ध्यान श्रद्धा सहित जो नित्य करे, निश्चय